हेलो एवरीवन, सीएलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। नीट का एग्जाम जो कि 5 मई को संडे को हुआ था, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर बताइए कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने नंबर पे हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं और कितने नंबरों पे हमको मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो आज हम उन कुछ कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं जो लास्ट ईयर रही है और इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर बताइए सीटें कितनी है। तो सीट यहां पर आपको देखने को मिलेगी लगभग 48,000 के आसपास जो है वो यहां पर सीटें आपको देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। जिसमें से और अपन देख ले तो 50,000 जो है वो बीडीएस की सीटें आ जाती है और फिर आयुष की सीटें आती है ना। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनकी भी सीटें कुछ कंबाइन है। तो यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो 48,000 सीट्स की बात करेंगे कि इनमें हमको सिलेक्शन चाहिए तो कितने नंबर हमारे होने चाहिए। तो एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे कि लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ रही है। तो यहां पर देखेंगे बेटा, सबसे पहले तो देखिए बेटा एआईआर, अपन फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक जो है वो 2018 में 691 जिसके आए थे उसकी फर्स्ट रैंक थी। 2019 में 701 की वाले की फर्स्ट रैंक थी। 2020 में 720, 2020 में 720, है ना। और 2023 में भी क्या बेटा 720, यानी 720 ये तो हो गई बेटा आपकी फर्स्ट रैंक वाली, ठीक है ना। और टॉप 100 की बात करते हैं कि टॉप 100 में कितने गए होंगे। तो 2020 और 22 के हिसाब से बात करें तो 698 नंबर जिसके आए थे वो टॉप 100 में चला गया था और यहां पर 705 जिसके नंबर आए थे तो वो ऑलमोस्ट टॉप 100 में चला गया था, यानी 5 नंबर का जो है यहां पर इंक्रीज देखने को मिला था। इस साल भी पेपर ज्यादा टफ नहीं था तो कट ऑफ हो सकता है ज्यादा ही जाए, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉप 1000 की। तो 676 जिसके नंबर थे और 680 जिसके नंबर थे, ठीक है ना, वो टॉप 1000 में पहुंच गया था लास्ट ईयर। 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और 25,000 टॉप 25,000 की बात करें तो उनमें जिसके 607 के आसपास नंबर थे और 591 जिसके नंबर थे वो टॉप 25,000 जो है उसके अंदर पहुंच चुके थे। तो हम लोग ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लास्ट ईयर रही थी, है ना। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जो कट ऑफ रही थी उनके बारे में चर्चा करी हम लोगों ने। अब जो हम बात करेंगे वो इस साल की कितनी कट ऑफ रह चुकी है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका कि इस साल में कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए बेटा, हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की तो 2023 के अंदर 610 जो था वो जनरल कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ गई थी, है ना। 23,562 ये जो लास्ट कट ऑफ थी जिसपे गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेज मिल गया था, ठीक है ना। उसके बाद में ओबीसी की जो गई थी वो 605 के आसपास गई थी, यहां 600 के आसपास या 505 के आसपास और यहां पर 460 के आसपास या 460 के आसपास जो है वो यहां पर आपकी कट ऑफ गई थी एससी एसटी कैटेगरी की। इस साल की कट ऑफ हम बात करें तो 610 प्लस माइनस 5 मान सकते हैं आप, है ना। प्लस माइनस 5 मान लो, 610 के आसपास जो है वो इस ईयर भी जाएगी, लेकिन ज्यादा फर्क देखने को मिला नहीं क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था, ठीक है ना। तो 610 के आसपास ही अपन मान सकते हैं, 612, 613 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो निश्चित रहे बिल्कुल जिसके 610 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं या 610 के आसपास नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो 608 के आसपास ओबीसी कैटेगरी, ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा फर्क देखने को हमें मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो 608 के आसपास प्लस माइनस उसमें 5 मान लेंगे कि इतनी कट ऑफ जो है वो यहां पर इस साल जाने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो 600 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं तो वो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ मान सकता है, ठीक है बेटा। और एससी कैटेगरी तो 520 प्लस माइनस आप 5 मान सकते हैं। तो इतने नंबर अगर किसी के एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। और यहां पर एसटी कैटेगरी अगर 475 प्लस माइनस 5 मान सकते हैं अपन लोग, इससे ज्यादा यहां पर नहीं होने की संभावना है ना। प्लस माइनस हम लोग 5 मान लेंगे, इससे ज्यादा यहां पर नहीं जाएगी। तो एकदम सटीक कट ऑफ है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपन चर्चा फिर से कर लेंगे। इससे ज्यादा और इससे कम, आप अगर इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराए नहीं। जैसा पेपर हुआ वैसा हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड रखें और आगे अगर कम नंबर आए हैं तो आगे फिर से अपने आप को उठा करके और फिर से तैयारी करना शुरू कर दे, है ना। तो 2 लाइनें में जाते थे बोलूंगा कि ईश्वर का दिया कोई अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कोई अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त,
हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बिल्कुल एंड मोमेंट तक हम लोग तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और एक दिन डॉक्टर या एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोग सिलेक्शन जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच।